टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, ठीक है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स, इसका क्या मतलब रहेगा? देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको दो जो रूट्स हैं इक्वेशन के, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी कि ये कोई पर्टिकुलर नंबर से दोनों ज़्यादा हैं, ठीक है, या दोनों जो रूट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर नंबर से कम है, या दोनों किन्हीं दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, या दोनों किसी दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके जो भी कंडीशन है वो गिवन रहेगी। तो इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में तो हम क्या सिर्फ कोई एक नंबर जो है, एक नंबर को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो इसका जो फर्स्ट वाला ही है, कंडीशन वन, इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है, ये गिवन है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों के दोनों रूट जो हैं वो कोई नंबर के से ग्रेटर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन ये बनाई हुई है, ये इस टाइप का कोई इसका ग्राफ होगा, ये दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, और ये कोई है के पॉइंट, ठीक है, ये कोई पॉइंट है के, दोनों रूट्स अल्फा और बीटा जो है वो के से क्या है, ग्रेटर, ऐसी कोई कंडीशन बनेगी। और ये पॉइंट जब आप इसमें पुट करोगे तो ये आपको पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पे, के एफ ऑफ के, ये समझ आया, ठीक है। और देखो इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है ये यहाँ पे होगा -b/2 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2 है, ठीक है। तो देखो ये तो एक मैंने एक स्टैंडर्ड्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी इसके डिफरेंट ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ इसके कैसे कैसे हो सकते हैं, एक तो ये यहाँ पे के हुआ, और ये हो गया क्या, अल्फा, और ये हो गया बीटा, ऐसा ये तो बना हुआ था। अब देखो ये दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, तो इसका ये ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ भी हो सकता है, ठीक है। और ये तो क्या था, अपवर्ड पैराबोला था, ठीक है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है ना, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। और दोनों रूट्स ये अल्फा और बीटा जो है, इस केस में अल्फा बीटा, और यहाँ पे के होगा, तो दोनों रूट्स के से ग्रेटर हैं, तो के यहाँ पे आएगा, तो जो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा के एफ ऑफ के, ये समझ आया। और कोई कंडीशन पॉसिबल है क्या, ठीक है। दोनों रूट्स, अब आप सोच रहे हो कि डी लेस देन जीरो हो सकता है, तो डी लेस देन जीरो होगा तो उसके रूट्स ही नहीं होंगे, ठीक है। दो रूट्स के बारे में बात करिए, तो दो रूट्स तो होंगे, वो रिपीटेड भी हो सकते हैं या फिर दो रूट्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। और ये के, तो ये दोनों रूट्स यहाँ के से ज्यादा हो गए, यहाँ पे इस कंडीशन में ये दोनों के हैं, दोनों रूट्स हैं, और ये दोनों क्या हो गए, के से ज्यादा। अब देखो हमें क्या करना है, इन सारी ग्राफ्स को सेटिस्फाई कराते हुए जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ही वही होगा। तो एक कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, डी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये समझ आया, ठीक है। अब देखो उसके बाद मुझे और कंडीशन इसकी लिखना है, तो देखो ये वाला जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये वाला, ये तो के से आगे ही होगा, ठीक है। लेट सपोज के अगर बहुत क्लोज भी हो गया तो ये जो है इससे आगे ही रहेगा, -b/2 है, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, -b/2 है, ठीक है। ये के आगे होगा, इसमें भी आगे होगा, और अगर ये लेट सपोज अगर यहाँ भी हो गया, ठीक है, और के बिल्कुल यहाँ पे क्लोज आ गया, तब भी क्या रहेगा, ये -b/2 है, क्या हो रहेगा, के से आगे रहेगा, यानी कि एक सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, -b/2 ग्रेटर देन के, ठीक है। और क्या कंडीशन यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या, वो नेगेटिव हो गया है, दोनों के लिए एक साथ सेटिस्फाई करे वो कंडीशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए था, और -b/2 ये भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, -b/2 ग्रेटर देन के। अब देखो अगर मैं बोलूं क्या, एफ ऑफ के जो है यहाँ क्या है, पॉजिटिव, तो एफ ऑफ के पॉजिटिव लिख दूं, एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, लेकिन देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ तो क्या है, नेगेटिव है, तो एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो नहीं लिख सकते, ठीक है। अब उसमें क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जा रहा है और यहाँ पे नीचे जा रहा है। अच्छा देखो, अगर मैं एफ ऑफ के में मल्टीप्लाई कर दूं ए से, ठीक है, तो ए क्या है, पॉजिटिव है, और एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे देखो एफ ऑफ के नेगेटिव है और ए भी नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, समझ आया ये। तो थर्ड कंडीशन है क्या, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, ये इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। सिर्फ एफ ऑफ के ग्रेटर कर रहा था तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव हो रहा था, लेकिन उससे मैंने ए का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ए इंटू एफ ऑफ के, ये पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे भी नेगेटिव था, तो दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये, ठीक है।
तो देखो ये तीनों कंडीशन होती है इसके लिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन जीरो, और माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वही मैंने बताया ना, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ये तो ग्रेटर देन जीरो दो डिफरेंट रूट्स होंगे, या फिर ये इधर टच कर सकता है तो दो रिपीटेड रूट्स होंगे। डी ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या दो रूट्स के बारे में बात करी कि दोनों रूट्स के से ज्यादा है, ये तो आपको गिवन है कि दोनों रूट्स के से ज्यादा है, तो डी या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू जीरो होगा, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक ए लेस देन जीरो है, उस केस में भी रूट्स तो होते ही है ना, उस केस में भी क्या दो रूट्स होंगे या फिर दो रिपीटेड रूट्स होंगे। ए लेस देन जीरो से कोई डिफरेंस थोड़ी ना पड़ता है। अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया था, ये देखो, ये इसमें क्या डी ग्रेटर देन जीरो है इसका, और डी इक्वल टू जीरो है। ये कंडीशन इसमें लिख लो, ठीक है। ये जो है क्या कंडीशन है, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, देन ये तीनों जो पॉसिबिलिटी है ये, और जो ग्राफ है उसके चारों केसेस जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है आपको। कौन कौन से केसेस हैं, एक ये, समझ आया नहीं, जो कि यहाँ पे कंडीशन बताई हुआ ये। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ग्रेटर देन द इक्वेशंस एक्सीड हुआ ये, देखो अभी क्वेश्चन इसका, फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ m बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्सीड्स 3, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू एफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए इसके जो दोनों रूट्स हैं वो 3 से एक्सीड कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोनों रूट क्या होंगे 3 से बड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे होगा 3 और ये इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। ये टच भी कर सकता है यहाँ पे और डाउनवर्ड वाला भी बन सकता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन हमें पता है क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, माइनस बी बाई टू ए, दिस इज ग्रेटर देन के यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे मैं अभी के लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर लिख देंगे। और तीसरा क्या होता है, ए इंटू एफ ऑफ के, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले जो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ये अप्लाई कर देते हैं, तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया 36m स्क्वायर और माइनस 36m स्क्वायर माइनस 8m और प्लस का 8 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 36m स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 8m माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो हो गई क्या इक्वेशन 1। देखो तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तो तीनों का हम क्या लेंगे इंटरसेक्शन, ये तो क्या आया फर्स्ट कंडीशन से। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन के, यानी कि यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए क्या हो जाएगा 6m बाई टू, दिस इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 3m ग्रेटर देन 3, यानी कि m ग्रेटर देन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ के, ए यहाँ पे कितना है 1 इंटू एफ ऑफ 3, दिस इज ग्रेटर देन 0,
एफ ऑफ 3, इसमें 3 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 9 माइनस माइनस 18m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर क्वाड्रेटिक बन जाएगी m में 9m स्क्वायर माइनस का 20m प्लस का 11 ग्रेटर देन 0। तो 11 इंटू 9 और ये भी क्या हो जाएगा 11 इंटू 9 तो 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 11m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो नाइन एम माइनस 1 माइनस 11 m-1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा 9m माइनस 1 9m माइनस 11 और m-1 ग्रेटर देन 0। इसका डायरेक्ट इंटरवल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से छोटा रूट कौन सा है 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिट, ठीक है। दिस इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखो 1 2 और 3 का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। 1 क्या था ग्रेटर देन 1 और ये क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये था ग्रेटर देन 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या है ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 करना है तो ये वाला इंटरवल हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 11/9 से इन्फिनिट। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो क्या हो जाएगा m बिलोंग्स टू 11/9 से इन्फिनिट। समझ आए ये? ठीक है, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेके जो भी इंटरवल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कई बार इनडायरेक्टली गिवन होगा कि जैसे ये कोई इक्वेशन है, इसके बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मतलब दोनों रूट क्या है 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो k क्या हो जाएगा 0। इसमें क्या हुआ क्लियर गिवन है बोथ रूट्स एक्सीड्स 3, इसके क्या गिवन होता बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो k क्या हो जाता 0, दोनों क्या है 0 से ग्रेटर है। हुआ ये? देखो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन, चलो ठीक है, क्वेश्चन वो होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसकी सेकंड कंडीशन, इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, पहले ग्रेटर वाला किया था, अब क्या हो गया ये लेस देन के। तो इसमें भी कंडीशन बहुत कुछ सिमिलर आ जाएंगी, ठीक है। इसका बस जो के था यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ठीक है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये तो सेम रहेगा, और ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 ये भी सेम रहेगा। यहाँ पे क्या था ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव था और डाउन वाले में क्या था ए इंटू एफ ऑफ के, वहां भी पॉजिटिव हो जा रहा था, ए नेगेटिव था और एफ ऑफ के भी नेगेटिव था, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाता पॉजिटिव, ये तो सेम रहेगा। बस कंडीशन क्या चेंज होगी ये वाली माइनस बी बाई टू ए लेस देन के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे के था तो माइनस बी बाई टू इसके आगे आ रहा था, अब के आगे चला गया तो माइनस बी बाई टू ए इससे पहले आ जाएगा, तो माइनस बी बाई टू ए विल बी लेस देन के, माइनस बी बाई टू ए लेस देन के, ठीक है। ये नोट कर लो तीनों कंडीशन। ये भी हम क्या देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जबकि हम एक ही जो नंबर है उसको रेफरेंस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ये सेकंड पार्ट है उसका बोथ रूट्स आर लेस देन के, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या है ये तीनों,
ये ए इंटू एफ ऑफ के, देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है के। अब देखो ए तो क्या है पॉजिटिव, और एफ ऑफ के जो है वो क्या है, वो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, यहाँ ऊपर आएगी, यानी कि ये भी क्या है, एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर इसकी जगह ग्राफ ऐसा हो गया कि यहाँ पर रहेगा, तो इसमें एफ ऑफ के नेगेटिव रहेगा और ए भी नेगेटिव रहेगा, तो ए इंटू एफ ऑफ के दोनों नेगेटिव का प्रोडक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ए इंटू एफ ऑफ के ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा। ठीक है, नोट किया ये तीनों तो नोट करना है बस। देखो अभी क्वेश्चन इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन यूनिटी। बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, दोनों रूट जो है वो क्या है, 1 से कम है, ठीक है। तो तीन कंडीशन क्या क्या है इसकी, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फर्स्ट, सेकंड माइनस b बाय 2a इज लेस देन k, और थर्ड क्या है, a इंटू एफ ऑफ k दिस इज ग्रेटर देन 0। सबसे पहले d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m प्लस 1 m माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, माइनस इन्फिनिट से -2, और ये क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिट, और उसके बाद क्या है, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, m बाय 2, दिस इज लेस देन के, यहाँ पे क्या है 1, तो m इज लेस देन 2, दिस इक्वेशन 2। और लास्ट कंडीशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ के, यानी कि 1 इंटू एफ ऑफ 1 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि m लेस देन 2, दिस इज 3, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, क्या हो जाएगा ये तो क्या है लेस देन 2, और ये भी क्या है लेस देन 2, सेम है ये तो, और ये क्या है 2 से इन्फिनिट, ये वाला हट जाएगा, क्या बच जाएगा सिर्फ माइनस इन्फिनिट से -2। सही है, कि जस्ट पहले से स्टार्ट हो गया ये वाला इंटरवल, हो जाएगा ये, ठीक है। जल्दी करो, ठीक है, जो कॉमन होगा हो जाएगा, करना है आप लोग, ठीक है। अब जो के है वो दोनों रूट के बीच में आ गया, ठीक है। तो अब इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू हम 0 कर रहे थे, तो इक्वल टू वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि के जो है दोनों रूट्स के बीच में कब आएगा, दोनों सेपरेट रूट्स होंगे ना, ठीक है। दोनों एक ही रूट तो हो नहीं सकते, नहीं तो के उससे कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जगह क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन 0 सिर्फ, ठीक है। और अब माइनस बी बाई 2 है, ये वर्टेक्स पॉइंट इससे ग्रेटर होगा या लेस होगा, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि के जो है दोनों के बीच में गिवन है, के यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और माइनस बी बाई 2 पे भी एग्जैक्ट हो सकता है, तो माइनस बी बाई 2 वाली कंडीशन तो नहीं आएगी, ठीक है। अब जो हमने एक दिख रहे थे क्या, ए इंटू एफ ऑफ ए वाली वो कंडीशन, उसमें देखो
एक ग्राफ ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखो एफ ऑफ के तो क्या आ गया, इसमें अब नेगेटिव आ गया, एफ ऑफ के नेगेटिव आ गया ना, और ए क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो एफ ऑफ के जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, और ए क्या है, नेगेटिव। तो इसमें जो कंडीशन है वो अपोजिट बन जाएगी, क्या, ए पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ के, ये दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, और यहाँ पे एफ ऑफ के पॉजिटिव है लेकिन ए नेगेटिव है, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो। ये समझ आया ये कैसे बन रही है कंडीशन, ठीक है। दिस क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे नोट किया ये, देखो इस पे बेस क्वेश्चन, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p such that 6 lies between the roots of equation this। 3 वार्निंग मिलती है, फिर रेस्टिगेट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो के यहाँ पे क्या है, 6 है। कंडीशन क्या क्या अप्लाई होंगी, पहले तो डी क्या है, ए इंटू एफ ऑफ याद नहीं रहेंगी, ठीक है, ये तो सारा कुछ याद नहीं रहेगा। तो ये अगर आपने समझ रखा है तो आप तुरंत ग्राफ ड्रॉ करके ये बना लोगे। और यहाँ पे तो जा क्या है, जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें कुछ और बीच में वो करके देगा, कुछ नई कंडीशन दे देगा, दोनों रूट्स इससे ज्यादा है इससे कम है, या फिर नई नई कंडीशन, तो वहां पे आपको ये जो कंडीशन है ये खुद ड्राइव करना पड़ेगी, ठीक है, कि क्या कंडीशन सारे केसेस के लिए फिट बैठ रही है, ठीक है। सारा क्या करोगे, जितने भी पॉसिबल ग्राफ है वो बनाओगे आप, ये वाला अपवर्ड पैराबोला वाला, टच करने वाला, डाउन वाला, और डाउन टच करने वाला, जो कंडीशन चारों में फिट बैठ रही है वो आप अप्लाई कर दोगे, ठीक है। ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, ये दोनों कंडीशन इसमें होती है। बी ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या हो जाएगा, 4 इंटू दिस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, ये 4 तो हटा दो यहाँ से कॉमन लेके, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 9 ग्रेटर देन जीरो। तो p माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो, p बिलोंग्स क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से जीरो यूनियन 6 टू इन्फाइनाइट। ये तो क्या हो गया, p ग्रेटर देन जीरो। ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो, ए यहाँ पे क्या है 1, एफ ऑफ के यानी कि एफ ऑफ 6 लेस देन जीरो, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 36 प्लस 12p माइनस 36 प्लस 9 लेस देन जीरो, 12p प्लस 9 लेस देन जीरो, 3 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, 3p प्लस 4p प्लस 3 लेस देन जीरो, यानी कि p लेस देन माइनस 3/4, ठीक है। दोनों का ले लो क्या, इंटरसेक्शन, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और ये क्या है 6 टू इन्फाइनाइट, और क्या है -3/4 से p लेस देन -3/4, क्या हो जाएगा, -3/4 से लेस, ये वाला हो जाएगा। हुआ ये, नोट कर लिया, मतलब क्या है, फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर आइदर साइड ऑफ 2। इसका भी वही मतलब है कि दोनों रूट जो हैं, एक 2 से कम है एक 2 से ज्यादा है, यानी कि 2 दोनों रूट्स के बीच में, आइदर साइड ऑफ 2 मतलब, और सेकंड ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन जीरो,
ई ग्रेटर देन 0 से क्या आएगा? डिस्क्रीमेंट क्या रहा है इसका? लेस देन 0। तो ए तो क्या है 1, एफ ऑफ के क्या है? एफ ऑफ 2 यानी कि 4 माइनस के प्लस 1 इंटू 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। तो 4 माइनस 2 के माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0। के में कोऑर्डिनेट बन जाएगी ये के स्क्वायर माइनस 2 से 3, दिस इज 2, दिस इज 1। क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन? -11/3, इसकी वैल्यू क्या होती है? -2 से पहले आएगा ये, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? -2 से 3, ठीक है।